प्यारे बच्चों, आज की फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष सर आपके लिए नई वीडियो वर्कशीट नंबर 54 को लेके आया हूं, जो रहेगा आपके लिए रचना के आधार पर वाक्य भेद। यानी कि ये टॉपिक आपको व्याकरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 4 से 5 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और बोर्ड एग्जाम ही नहीं, जब आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हो तो ये वाला टॉपिक आपको एग्जाम में बहुत ही पूछ लिया जाता है। ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ग्रामर वाला पार्ट हमें ध्यान से और कंप्लीट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ग्रामर की, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक मैं अपने लिए गुरु दक्षिणा समझ लेता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाक्य कहते किसे हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे शब्दों का ऐसा सार्थक समूह, यानी कि शब्द जहाँ पर इकट्ठे होते हैं वो आपको कंप्लीट अर्थ दे, यानी कि सार्थक अर्थ दे, वो आपका वाक्य कहलाता है। यानी कि ऐसे शब्द इकट्ठे हों और वो एक मीनिंगफुल हों सेंटेंस, तो वो आपको सेंटेंस कहलाता है। चलिए एग्जांपल देख लो। मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो यहाँ पर आप समझिए ये बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं, साथ में आप अर्थ भी आपको ये दे रहा है। आप समझ रहे होंगे कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे जो वीर फौजी जवान हैं उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ये इसका कंप्लीट है, अतः ये आपका इस अकॉर्डिंग ये आपको क्या हो जाता है, वाक्य कहलाएगा। अब आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, वहाँ पर वाक्य भेद पढ़े होंगे अर्थ के आधार पर, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन रचना यानी कि बनावट के आधार पर जो यही वाक्य कितने होते हैं, 3 प्रकार के। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य, यानी कि मिश्रित वाक्य, जिसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं आज की इस वीडियो के बाद आपके लिए वर्कशीट भी, इसके लिए जो क्वेश्चन आंसर है वो भी रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये सरल वाक्य कहते किसे हैं। तो यहाँ पर आप देखो, जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो, यानी कि जो मेन वर्ब है वो एक हो, सिंगल हो, वो आपका सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। चलो एग्जाम्पल आप देख लो, थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा। आज धूप सुहानी धूप खिली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो खिली है वो आपकी क्रिया है और एक ही मुख्य क्रिया है। दूसरा देखो सेंटेंस, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। तीसरा देखो, बच्चा हंसा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, यहाँ पर खिली है, यहाँ पर नहा रहे हैं, यहाँ पर हंसा है। तो ये आपका क्या है, सिंगल और मुख्य क्रिया है, ठीक है। क्रिया आपकी 2 हो सकती है, लेकिन मुख्य क्रिया यहाँ पर एक ही होगी, तो ये आपका साधारण वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि क्रिया के पदों की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। देखो क्रियापद यहाँ पर आज धूप सुहानी धूप, इसी से बच्चे बारिश में, तो ये आपकी क्या है, 2 से 3 है यहाँ पर, है ना, 3 है। तीसरे में देखो एक ही है। तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ये हो सकता है। तो आपने ये ध्यान देना है कि सरल वाक्य में कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, सिंपल सा होता है, एक ही यहाँ पर क्रिया होती है। आगे देख लो इसके संयुक्त वाक्य के, जब आप इसकी पहचान करोगे तो आपको और भी अच्छे से आ जाएगा समझ में। यहाँ पर आप देखो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो संयुक्त यानी कि मिला हुआ, क्लियर आपको पता होना चाहिए कि जब 2 सेंटेंस, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस हो, तो इसी को आप अच्छे से और समझ लो कि जिन वाक्यों में जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य है ना, किसी समुच्चय बोधक, अब समुच्चय बोधक क्या होता है, योजक यानी कि कंजक्शन के कारण, जैसे और, तथा, एवं, इसलिए, किंतु, परंतु, ये सारे जो है, अथवा, नहीं, ये सारे या, इस तरह से शब्द आए बीच में, यानी कि 2 शब्द हों और बीच में और जुड़ जाए, बीच में अथवा जुड़ जाए, बीच में परंतु, किंतु, इसलिए जुड़ जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा। ये पहचान है इनकी, ध्यान से समझे। अब एग्जांपल देख लो आप, हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, ये क्या है, एक सेंटेंस है। टिकट नहीं मिली, ये दूसरा सेंटेंस है। तो इसमें 2 वाक्य हैं, लेकिन जुड़े हुए किससे, किंतु से, है ना। तो ये क्या, किंतु आपका समुच्चय बोधक है, योजक है। आगे देखो दूसरा सेंटेंस भी आप इसी तरह से देख लो, तुम पढ़ लो, ये क्या है, एक सेंटेंस। टीवी देख लो, ये क्या है, दूसरा सेंटेंस। अब यहाँ पर या जोड़ दिया, तुम पढ़ लो या टीवी देख लो, तो इसी तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अब तीसरा देख लो, बारिश हो गई वरना मैं खेल जीत जाता, है ना। तो यहाँ पर देखो बारिश हो गई,
ये कंप्लीट आंसर। यहाँ पर आप ये भी ध्यान दो कि दोनों सेंटेंस होंगे वो आपके कंप्लीट आंसर यानी कि मीनिंग दे रहे होंगे। बारिश हो गई, ठीक है, क्लियर है। मैं खेल जीत जाता, तो ये भी क्लियर है। अब यहाँ पर देखो वरना जुड़ गया बीच में, तो ये आपका क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। आगे देख लो मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ से आपने ध्यान देना है। जिन वाक्यों में एक से अधिक ऐसे उपवाक्य जुड़े हों, देखो एक से अधिक वाक्य इसमें भी होंगे, एक से अधिक वाक्य मिश्र में भी होंगे, जिनमें एक उपवाक्य हो, प्रधान हो और बाकी गौण हो, ठीक है। अब आप ये और अच्छे से समझ लो कि इसमें एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा आश्रित वाक्य होंगे। आश्रित यानी कि डिपेंड, एक सेंटेंस को बोलने के बाद हमें दूसरा सुनने की इच्छा होगी, तो वहाँ पर आपको ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था। अब यहाँ पर आप देखो यह वही व्यक्ति है, ये तो क्या है आपका प्रधान उपवाक्य हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखो जिसने कल बच्चे को बचाया था, तो जैसे यह वही व्यक्ति है, हम ये वाला सेंटेंस सुनते हैं तो हमें आगे सुनने की इच्छा होती है। तो जहाँ पर आपको एक सेंटेंस कहने के बाद दूसरा सेंटेंस सुनने की इच्छा हो, वो वहाँ पर क्या आपका मिश्र वाक्य। देखो जो परिश्रम करते हैं, अब आपको आगे सुनने की इच्छा हो रही है ना, जो परिश्रम करते हैं उनके साथ क्या होता है, वे अवश्य सफल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह वही व्यक्ति है, वे अवश्य सफल होते हैं। ये क्या है, आपके प्रधान उपवाक्य हैं, ठीक है, क्योंकि ये मुख्य क्रिया इन्हीं में है। मुख्य क्रिया क्या है इसमें, सफल होना मुख्य क्रिया है, और यह वही व्यक्ति है, तो व्यक्ति का होना यहाँ पर मुख्य क्रिया है। अब आगे देखो, आपने इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो थोड़ा सा यहाँ पर समझने हैं। जो भी एक्सरसाइज के प्रैक्टिस सेट है, इससे आप समझ लोगे तो आपका ये वाला सेंटेंस जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, पहला यहाँ पर सेंटेंस है, वह खेलते खेलते सो गया। तो देखो, हालांकि यहाँ पर खेलना भी क्रिया है और सोना भी क्रिया है, लेकिन जो मेन मुख्य क्रिया है वो यहाँ पर क्या है, सोना। तो ये आपका रहेगा सरल वाक्य, ठीक है। पहला वाला आपका सरल या साधारण वाक्य है। दूसरा देखो आप, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं ईश्वर भी उनकी मदद करता है। तो आप यहाँ पर क्लियर कर दो कि जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, जैसे हम ये वाला सेंटेंस सुनते हैं तो हमें आगे सुनने की इच्छा होती है, तो जहाँ पर इस टाइप की फीलिंग आपको आए तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका मिश्रित वाक्य यानी मिश्रित या मिश्र वाक्य। तीसरा देखो, बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि कोई कंजक्शन नहीं है, कोई जुड़ा हुआ नहीं है, दो सेंटेंस नहीं है, हालांकि सेंटेंस दो हैं, पहुंचने बस पे और वहाँ पर पहले जा चुकी थी, तो ये भी आपका रहेगा सरल वाक्य। आगे देखो चौथा वाला, सूर्यास्त हुआ और सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर लौट आए। अब यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात कि ये और जुड़ा हुआ है, और कहाँ पे होता है, संयुक्त में। दूसरा देखो, एक सेंटेंस है सूर्यास्त हुआ, कंप्लीट ये मीनिंग दे रहा है आपको, पक्षी अपने अपने स्थानों पर लौट आए। तो ये भी जब दोनों सेंटेंस आपको कंप्लीट मीनिंग दे, वहाँ पर आपको संयुक्त वाक्य हो जाएगा, बीच में और जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, आपका संयुक्त वाक्य है। पांचवा देखो, गांधी जी महान थे क्योंकि वे सदा सच बोलते थे। क्लियर है। तो देखो, गांधी जी महान थे, ये भी क्लियर सेंटेंस है। अब ये कंजक्शन जुड़ा हुआ क्योंकि, तो जहाँ पर कंजक्शन जुड़ा हुआ आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। आगे देखो, वह फल खरीदने बाजार गया, सिंपल सी बात है, सिंपल सेंटेंस है, तो ये आपका रहेगा सरल वाक्य। आगे देखो, तुम सो जाओ क्योंकि रात हो चुकी है। अब देखो, तुम अब सो जाओ, ये अपने आप में कंप्लीट आंसर है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तुम सो जाओ। अगर हम किसी को भी कहेंगे तुम सो जाओ, तो उससे समझ में आएगा कि मुझे सोना है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा। अब इसमें कंजक्शन जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्लियर है। आगे देखो, तुम चुप हो जाओ वरना तुम्हें बाहर निकाल देंगे। अब आप पहले सेंटेंस को देखो, तुम चुप हो जाओ, तो जैसे तुम चुप हो जाओ बोला तो क्लियर है भाई, कोई बातें कर रहे होंगे बहुत सारे, हमने कहा तुम चुप हो जाओ, तो अगला बंदा चुप हो जाएगा, है ना, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर वरना जो है वो कंजक्शन है फिर से, तो ये आपका क्या रहेगा, ये भी आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब अगला देखो, वह गाते हुए विद्यालय जाता है, तो ये तो क्लियर है, आपका ये सरल वाक्य हो जाएगा। और सबसे लास्ट वाला, यदि आप उनसे मिलना चाहते। अब आप इस सेंटेंस को देखो, यदि आप उनसे मिलना चाहते, क्या आपको मीनिंग कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ है। जहाँ पर नहीं हुआ है तो वो आपका क्या हो जाएगा,
मिश्र वाक्य, तो यह आपका हो गया मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। कोई डाउट हो किसी सेंटेंस में तो हमें कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।